नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि स्पेशल में। रुख करेंगे अब खबरों का। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे परियोजना के अंतिम छोर पर 12 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड रोड ने आकार ले लिया है। घने जंगल के बीच स्काई राइड की भांति यह एलिवेटेड रोड पूरी परियोजना का प्रमुख आकर्षण का है और 12 किलोमीटर की लंबाई में एलिवेटेड रोड के ऊपर स्लैब डाल दिए गए हैं, जबकि 11 किलोमीटर भाग पर डमरीकरण का काम पूरा कर लिया गया है। माना जा रहा है कि जुलाई 2024 तक एलिवेटेड रोड वाहनों के लिए खोल दी जाएगी। इसके बाद दिल्ली से देहरादून के बीच की दूरी को महज 2.5 घंटे के अंदर पूरा किया जा सकता है। परियोजना का निर्माण समय के अंदर पूरा करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारी पूरी क्षमता के साथ काम कर रहे हैं। वर्तमान में दिल्ली से देहरादून के बीच की दूरी 236 किलोमीटर है, जो परियोजना के पूरी होने के बाद घटकर 213 किलोमीटर रह जाएगी, यानी दूरी 23 किलोमीटर कम हो जाएगी और 6 घंटे के सफर के समय में भी 3.5 घंटे तक की कमी आ जाएगी। परियोजना के सबसे बड़े आकर्षण में शामिल सहारनपुर के गणेशपुर क्षेत्र से देहरादून की सीमा तक करीब 12 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड रोड को लेकर NHAI को देहरादून स्थित परियोजना निदेशक कार्यालय काफी सक्रिय है। पिछले कुछ दिनों से गर्मी का प्रकोप कुछ अधिक ही बढ़ गया है। मैदानी क्षेत्रों में जहां पारा 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है, वहीं तराई और पहाड़ी क्षेत्र भी भीषण गर्मी से अछूते नहीं हैं। ऐसे में गंगा में रिवर राफ्टिंग की गतिविधि सबसे अधिक पसंद की जा रही है। ऋषिकेश के कोडियाला मुनिकीरेती इको टूरिज्म जोन में इन दिनों बड़ी संख्या में पर्यटक राफ्टिंग करने पहुंच रहे हैं। पर्यटकों की पसंद का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले 2 माह में ही 1.5 लाख से अधिक पर्यटक गंगा में रिवर राफ्टिंग का लुत्फ उठा चुके हैं। ऋषिकेश में कोडियाला मुनिकीरेती इको टूरिज्म जोन राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध है। देश विदेश से बड़ी संख्या में पर्यटक यहां गंगा के लहरों में रोमांच का लुत्फ उठाने के लिए पहुंचते हैं। वर्तमान में गंगा नदी में 263 पंजीकृत कंपनियों की 576 राफ्टिंग मौजूद हैं और इसके माध्यम से करीब 30,000 लोग इस व्यवसाय से अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से रोजगार पा रहे हैं। तीर्थनगरी ऋषिकेश क्षेत्र के में पर्यटन की बात करें तो सबसे अधिक पर्यटक यहां गंगा में रिवर राफ्टिंग के आकर्षण से ही यहां पहुंचते हैं, जिससे यहां कैंपिंग, होटल, रिजॉर्ट तथा पर्यटन से जुड़े अन्य व्यवसाय भी लाभान्वित होते हैं। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की तरफ से दून ISBT में बसों के प्रवेश पार्किंग शुल्क में 15 अप्रैल से की गई वृद्धि पर सचिव परिवहन अरविंद सिंह हाकी ने अगले 3 माह के लिए रोक लगा दी है। देहरादून विकास नगर डाक पत्थर बस यूनियन के निजी बस ऑपरेटर इस मामले में हाईकोर्ट चले गए थे। हाईकोर्ट के आदेश पर बीते दिन को सचिव परिवहन ने अगले 3 माह के लिए शुल्क वृद्धि पर न केवल रोक लगा दी है, बल्कि राज्य परिवहन प्राधिकरण के सचिव को आदेश भी दिया है कि वह 3 माह में बस ऑपरेटरों का पक्ष सुनने के बाद किराए वृद्धि पर निर्णय लें। ऐसे में उत्तराखंड परिवहन निगम को भी 7 जून से होने वाली प्रवेश पार्किंग शुल्क वृद्धि से फिलहाल राहत मिल गई है, जबकि दूसरे राज्यों की बसों का शुल्क 4 गुना से अधिक बढ़ा दिया गया है। चुनाव में समय पर इसका असर यात्री किराए पर पड़ने के दृष्टिगत राज्य सरकार के निर्देश पर MDDA ने उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों के लिए शुल्क वृद्धि 6 जून तक स्थगित कर दी थी, लेकिन दूसरे राज्यों की परिवहन निगम की बसें और ISBT से संचालित निजी बसों से बढ़ा शुल्क लिया जाता रहा। आज हल्द्वानी से रानीखेत, अल्मोड़ा, बागेश्वर या नैनीताल जाने आने का प्लान है तो समय में बदलाव कर दें, क्योंकि आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कैंचीधाम पहुंचे हुए हैं और इस कारण उनके हल्द्वानी से कैंचीधाम तक पहुंचने व पूजा अर्चना कर लौटने तक हल्द्वानी अल्मोड़ा हाईवे पर 4 घंटे तक यातायात पूर्ण रूप से ठप रहा। पुलिस ने जो रूट डायवर्जन तैयार किया उससे सफर करने में 35 से 40 किलोमीटर का लंबा फेरा लेना पड़ा गया और इस अवधि में हल्द्वानी से लेकर पर्वतीय जिलों के वाहनों के लिए पुलिस ने रूट डायवर्जन प्लान जारी किया था।